आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिख दी है, लेकिन बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी हार के डर से ऐसा कर रही है। आज के तो ওদের আন্ডারে পুলিশ তো আপনাদের কাছে মেসেজ গেল না যে আমার গাড়ি ঘিরে আমাকে আমার পায়ে জখম করার পরেও কালকে আমার গাড়ি ঘিরে ওইভাবে তাণ্ডব করেছে, আপনারা কোনো অ্যাকশন নেননি। কালকেও রাতের পর রাত নন্দীগ্রামের বোয়াল গ্রামে গিয়ে রাত্রি ভোর ভয় দেখিয়েছে। শুনুন, আমি যদি আমার ছেলেদের বলি একটু তাড়া কর, দৌড়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। আমি এটা করছি না বলে এটা আমার দুর্বলতা নয়, কারণ আমি চাই নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণভাবে হোক। चुनाव आयोग को सीधी चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। আমি ইলেকশন কমিশনকে রেসপেক্ট করি, যতটা রেসপেক্ট দেয় ততটা রেসপেক্ট আমার হাম্বল রিগার্ডস আছে, কিন্তু আমি ইলেকশন কমিশনকে রিকোয়েস্ট করব বি ইম্পার্শিয়াল। বিহার থেকে বন্দুক পাঠিয়েছো, এখনো নন্দীগ্রামে বসে আছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে বন্দুক পাঠিয়েছো। ইলেকশন কমিশনকে বলে 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 আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, আমার গলা ব্যথা হয়ে গেছে। বিজেপির হোম মিনিস্টার ইলেকশন কমিশন চালাচ্ছে আজকে। ওয়াই ইম্পার্শিয়াল ভোট করতে হবে ইলেকশন কমিশন, আমরা আর কিচ্ছু চাই না। हुगली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार रही हैं और दीदी डर गई है। अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही हैं, तो पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों याद आए? अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। बंगाल के चुनावी दंगल के बीच टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया जिसमें एलजी को दिल्ली का बॉस बना दिया गया है। ममता बनर्जी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए विपक्ष के बड़े नेताओं और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा, मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। जिस तरह से बीजेपी ने एनसीटी बिल को पास कराने की कोशिश की है, इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। बीजेपी एक अधिनायकवादी पार्टी है, वो हर उस राज्य की आवाज को दबा देना चाहती है जो उससे सामंजस्य न रखे। गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र राज्यपाल का दुरुपयोग कर चुनी हुई सरकारों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। उपराज्यपाल को दिल्ली का अघोषित वायसराय बना दिया गया, जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिन विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार, नवीन पटनायक, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, जगन मोहन रेड्डी, दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है और इसके खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी चुनावी रैलियों के जरिए जनता को उकसा रही हैं। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि। विपक्षी नेताओं के नाम ममता बनर्जी की चिट्ठी को बीजेपी ने उनकी बौखलाहट करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं दीदी ने बंगाल में अपनी हार कबूल कर ली है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है कि वह चुनाव की रणनीति में अपने वैचारिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को साथ इकट्ठा करे, ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन इस समय सबको इकट्ठा करना और ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। 1 अप्रैल यानी कल असम में दूसरे चरण के लिए 39 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें 345 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इधर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है।
असम के चुनावी दंगल में देर से पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले कामाख्या देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान से पूजा अर्चना की, लेकिन कामरूप पहुंचते ही साधक राहुल गांधी पीएम मोदी पर आक्रामक हो उठे। हम यहाँ आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है, असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने असम की बीजेपी सरकार पर जनता को धोखा देने का इल्जाम लगाया, तो साथ ही अपनी 5 गारंटी की बात भी दोहराई। राहुल गांधी ने सीएए विरोधी आंदोलन में मारे गए दीपांजल दास का जिक्र करते हुए दो टूक कहा कि कांग्रेस असम में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देगी। जो दीपांजल दास के लिए बीजेपी सरकार को करना था, जिस प्रकार का रोजगार उसको देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। और जब दीपांजल दास असम के लिए शांति से खड़ा हुआ, तब आरएसएस बीजेपी ने उसको गोली मारकर शहीद किया। हमने 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी कि हम असम में सीएए को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने दीपांजल दास पर चली गोली को असम की हत्या की कोशिश करार दिया। दीपांजल के विचार को असम का प्रतीक बता दिया। जब मैं दीपांजल दास के परिवार से मिलने आया था, मुझे उस दिन लगा था कि एक युवा पर नहीं गोली चलाई गई, पूरे प्रदेश पर, असम पर गोली चलाई गई और असम की हत्या करने की कोशिश की गई। हालांकि असम के चिरांग में चुनावी रैली के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। एआईयूडीएफ से कांग्रेस के गठबंधन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये राहुल बाबा आजकल आसाम के पर्यटन पर आए हुए और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? ओडोपा उपेंद्र नाथ है या बदरुद्दीन अजमल है? शंकर देव और माधव देव है या बदरुद्दीन अजमल है? ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राहुल गांधी और अमित शाह जिन इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन इलाकों की 40 विधानसभा सीट पर 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले गुरुवार को दूसरे चरण में असम में 1 अप्रैल को 39 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में असम में 345 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें 8 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। असम में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस इस बार बोडोलैंड, पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में है, जबकि बीजेपी असम गण परिषद के साथ उतरी है। बीजेपी असम में अपनी 5 साल की उपलब्धियों के साथ हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सीएए का जिक्र कर बीजेपी का विजय रथ घेर रही है। शाह आलम, गुवाहाटी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।